बात हम तक पहुंचाइए। दिव्यांशु हमारे एक दर्शक औरैया से इस बीच जुड़ चुके हैं। दिव्यांशु, देखिए, आपको इतिहास में ले चलेंगे। आजम खान साहब जो है, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा में आए थे तो उन्होंने भारत माता को डाइन शब्द कहा था। डाइन, भारत माता को डाइन शब्द कहने के बाद ही वो भारत की राजनीति में कदम रखे थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अपनी पहचान बनाए हुए थे। उनके इन्हीं कर्मों की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश की सरकार को, खासकर समाजवादी पार्टी को, उनके मुखिया मुलायम सिंह यादव को और सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को यह संदेश दिया है कि जब तक आजम खान को समाजवादी पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाता तब तक जो है बिल्कुल साफ है। सरकार भी इस बात को क्या अच्छी तरीके से समझ सकती है कि लोगों का बार बार अपमान करने वाले नेता जो बार बार इस तरह की भाषा करते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में उनकी किस तरह की जगह है। सुनील हमारे एक दर्शक करनाल से जुड़ चुके हैं। सुनील जी बताएंगे। बोलिए सुनील जी। हेलो जी, बताइए सुनील जी। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये आजम खान ने अभी कमेंट किया है कि समाचार प्लस को बाहर निकालिए, ये आपके चैनल से डरते हैं जी, और ये कहीं ना कहीं इस बात से भी डरते हैं कि जो ये खुलासा करने वाले थे जी। सुनील, ये लोगों की बात है, लोगों के अपमान की बात है और जाहिर तौर पर जिस तरह से आजम खान कहते दिखे हैं, ये बात सिर्फ मीडिया की नहीं है, बात सिर्फ एक चैनल की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। अतुल हमारे दर्शक रुड़की से जुड़ चुके हैं। अतुल जी, क्या कहेंगे आप? सर, ये बात ऐसी है कि जी जब तरक्की करता है इंसान तो दुनिया जलती है। इससे समझना चाहिए कि आप तरक्की कर रहे हैं, आप अपनी इसमें पत्रकारिता में कोई काट-छाट नहीं करते, इसी कारण आपको बाहर निकाला जा रहा है। अतुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे तमाम दर्शक जुड़ भी रहे हैं। जाहिर तौर पर ये इसलिए भी बेहद अहम है, ईमानदार पत्रकारिता पर सवाल उठाना एक अलग चीज है, लेकिन अगर लोग भरोसा करें, लोग सर आंखों पर बिठाए और उस भरोसे को कोई तोड़े तो फिर क्या कहेंगे? अभिषेक जरूर बताएंगे। अभिषेक। सर, मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आप तो समाचार प्लस इनके बारे में अच्छा बताए तो वो ठीक है, गलत बताए तो समाचार प्लस गलत हो गया है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसी बौखलाहट है क्या आजम खान कहना चाह रहे हैं, ये कोई समझ नहीं पा रहा है। इलाहाबाद से हमारे एक दर्शक अरविंद जुड़ चुके हैं। अरविंद, आप क्या कहेंगे? ये आजम खान भारत को पाकिस्तान बनाने की चाहते हैं, इतनी तानाशाही तो इसीलिए प्लस पे नहीं लगती। इस ढंग की चीजें जो है ये बिल्कुल पाकिस्तान जैसी सोच है, इनको पाकिस्तान ही जाना चाहिए। जी अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों की जो अभी तक राय मिल रही है, आजम खान को एक संदेश जरूर जा रहा होगा, मुझे यकीन है। त्रिवेंद्र हमारे एक दर्शक इलाहाबाद से जुड़ चुके हैं। बताइए त्रिवेंद्र जी, क्या कहेंगे आजम खान के इस रवैये को लेकर? लिए वो बौखला गए हैं और पागल की तरह बात कर रहे हैं, पत्रकारों को अपमानित कर रहे हैं, जो पूरे समाजवादी और जनता का अपमान है। ये जी बिल्कुल, ये आम लोगों का अपमान है, उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान है। पवन हमारे दर्शक बरेली से जुड़ चुके हैं। पवन जी, आप क्या कहेंगे? हेलो जी, बोलिए पवन जी। हाँ जी, मैं पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा न्यूज चैनल समाचार प्लस है, जिसके अंदर मैं मानता हूँ सारी न्यूज को बिल्कुल साफ साफ दिखाया जाता है और साफ दिखाना हमारे देश में ये परम कर्तव्य है हर चैनल का। और ये रहे आजम खान जी, तो इनका इतिहास रहा है, इनका बयान हमेशा विवादित रहता है और इन्हें ये नहीं पता कि ये क्या बोल रहे हैं और शायद इसी की बौखलाहट है क्या, ये बात आप कहना चाह रहे थे। राजू हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। राजू, बोलिए। सर, ये आजम खान साहब जब भी बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि आप उनसे क्या सीखेंगे हम लोग। उनकी बोली भाषा इतनी खराब है कि क्या कहा जाए। इन लोगों की ईमानदारी से ही हम लोग सीखते हैं और आपका समाचार प्लस चैनल तो ईमानदार ही है। और एक हल्ला बोल आंखें खोल तो आप बिल्कुल चालू रखिए, जिंदगी में आपका चैनल बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया। बरेली से हमारे दर्शक जुड़े हुए थे। अजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। अजय जी, बोलिए। अजय जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए। संपर्क नहीं हो पाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम खान ने मर्यादा फिर लांघ दी है। दरअसल ये सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है, सवाल है अपमान का लेकर। और AK बर्मन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बर्मन साहब, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ये तो जो आजम खान है, इनका जो सिपे चला रहे हैं मुलायम सिंह जी, वो भी बलात्कारियों पे उल्टे सीधे मतलब उन्हें सपोर्ट करने की बात करते हैं। तो ये तो पूरी पार्टी ही जो है अपराधियों के साथ उल्टे सीधे बयानबाजी और ये सब कुछ, इन्हें मर्यादा का कुछ मतलब इन्हें तो जो भी अपराधी होता है उसी के साथ लग लेते हैं। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या ऐसे इस तरह से अपमान किया जाएगा? क्या इस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को कोई एक बड़ा नेता मंत्री नीचा दिखाएगा? सवाल जरूर बनता है। अमित हमारे दर्शक मुगल सराय से जुड़ चुके हैं। अमित जी, क्या कहेंगे आप? जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए।
सर सबसे पहले तो आपको समाचार प्लस की सभी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं सर। और सर इनका जो आजम खान का सर रवैया रहा है समाजवादी पार्टी में जी, शुरू से ही सर एकदम से हिटलर जो बोलते हैं जो वही सर रवैया रहा है सर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जाहिर तौर पर अवधेश जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। अवधेश जी आप क्या कहेंगे? अवधेश जी हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए। संपर्क नहीं हो पाया है। सवाल यह है कि क्या लोगों की आवाज उठाना गुनाह है, और अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपको कम्युनल चैनल कह दिया जाएगा। ये आजम खान की भाषा है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, त्रिवेश, क्या कहेंगे त्रिवेश जी? हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए। हाँ मेरा ये है कि ये जो आजम खान जी हैं ये अपने आप को एक डिक्टेटरशिप चलानी चाहते हैं हर जगह। आपके चैनल को मैं बधाई देनी चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप दूध का दूध पानी का पानी दिखाते हैं और सभी दर्शक आपसे बहुत खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेश जी, हमारी हौसला अफजाई के लिए भी। और यही वजह है, सरकार के सामने भी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं आजम खान बार बार, ठीक इसी तरीके की जो वो भाषा इस्तेमाल करते हैं, जो वो अपमानित करने वाली बात करते हैं। जुगल किशोर जी जुड़ चुके हैं हरिद्वार से, हमारे अगले दर्शक। बोलिए जुगल किशोर जी। इन्हें तो जब कश्मीर के जंगल में छोड़ देना चाहिए। ये पागल सांड की तरह बोलते हैं, इनको कुछ बोलने की तमीज नहीं है। शुक्रिया जुगल किशोर, हमारे एक दर्शक है। और तमाम दर्शकों की राय मिल रही है, इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान है, जिस जनता ने नंबर 1 चैनल बनाया और उसी को लेकर के एक सरकार के कद्दावर मंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। राजू हमारे एक दर्शक सीतापुर से जुड़ चुके हैं। राजू बोलिए। हेलो जी जी बोलिए राजू। भैया ये सिराटू की सीट के बारे में जानना था, किसका बीजेपी का नाम घोषित हुआ, कुछ पता चल सकता है? मैं अभी दूसरे मुद्दे पर हूं राजू, और जाहिर तौर पर जो अहम मुद्दा है वो ये बना हुआ है कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता का बार बार क्या इस तरह से कोई अपमान करता रहेगा? क्या उत्तर प्रदेश की जनता को हर बार ये बताया जाएगा कि वही सुपर है, जनता कुछ नहीं है? इंतखाब अली साहब जुड़ चुके हैं, बोलिए इंतखाब अली साहब। इंतखाब अली साहब बोलिए। हाँ जी सर। जी जी बोलिए, क्या कहेंगे? हेलो, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए। हाँ हेलो, हाँ जी। चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही था। अभिषेक इस बीच हमारे दर्शक राजधानी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अभिषेक आप क्या कहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अगर आप सच्चाई दिखाएंगे तो इस तरह के अपमान का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। जहाँ तक आजम खान का सवाल है, ये हमेशा से इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं और इसी का नतीजा है। अभिषेक, उत्तर प्रदेश की जनता ने समाचार प्लस को नंबर 1 चैनल बनाया, भरोसा जताया, ईमानदारी की तारीफ की, और अगर कोई इस तरह की भाषा करता है तो क्या ये उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान नहीं है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान है, और न केवल जनता का अपमान है बल्कि पत्रकारिता में जुड़े इतने ईमानदार जो पत्रकार हैं, इनका अपमान है ये। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मजाहिर साहब हमारे साथ एक दर्शक लखनऊ से जुड़ चुके हैं। मजाहिर साहब बोलिए आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, ये आजम खान को अखिलेश जी ने इतना सर पे बैठा रखा है कि न ये अखिलेश की इज्जत करता है, न मुलायम की इज्जत करता है, न सपा की इज्जत करता है। इसके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। इसने रोजगारों पे लाठियां चढ़वाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हर कोई ये बात कह रहा, आजम खान जिस तरह से व्यवहार करते दिखे हैं, सरकार को भी मुश्किल में डालते दिखे, और कई जगह ऐसी स्थिति आई कि वो अपमानित करते सरकार को भी दिखे हैं। शोभित हमारे एक दर्शक कासगंज से जुड़ चुके हैं, बोलिए शोभित। जी सर, ये आजम खान ये इतने बड़े बोल बोलते हैं, ये समझते नहीं है कि हम यूपी के हैं, क्या कह रहे हैं, क्या हमारा मंत्री पद इतना बड़ा है। ये अपनी बात किसी के लिए अपने सामने किसी को वो नहीं देखना चाहते कि कोई हमसे बड़ा बने। कुछ समझ में नहीं आता क्या वो बोलना चाहते हैं, एक बौखलाहट की तरह आप बात करते हैं, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। अजय गुप्ता हमारे एक दर्शक सहारनपुर से जुड़ चुके हैं। अजय जी आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आजम खान है सर, ये इतने घटिया इंसान है और इनको समाचार प्लस से डर इस वजह से लगता है क्योंकि असली बात समाचार प्लस ही दिखाता है। जो इनका घटियापन है, समाचार प्लस उत्तर प्रदेश की जनता को खोल के बताता है सर, इस वजह से समाचार प्लस से इतना करते हैं। और मुझे तो लगता है कि इनके सपनों में रात को भी समाचार प्लस ही आता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि जाहिर तौर पर अपनी बात जरूर रखें एक शालीनता के दायरे में, लेकिन सवाल यह है कि आजम खान को शालीनता आती नहीं है क्या? क्योंकि बहुत अहम है,
उन्होंने समाचार प्लस यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक समाचार प्लस यहां से नहीं जाएगा वो अपनी बात नहीं रखेंगे। ऐसा लगता है कि बहुत डरते हैं। और किस बात से डर है? क्या लोगों से वो डरते हैं क्योंकि सच्चाई लोगों तक समाचार प्लस पहुंचाता है, बीड़ा उठाता है, इससे वो डरते हैं? इलियास साहब बताएंगे अच्छी तरीके से। रामपुर से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। बोलिए इलियास साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ, पब्लिक इतनी बेवकूफ है, जैसा आप बोल देते हैं वैसी उनकी फिट हो जाती है। आजम खान बहुत ईमानदार और सच्चे भले। दरअसल ईमानदारी को लेकर तमाम हमारे दर्शक जरूर उनके बारे में बता रहे हैं। रामपुर से भी हमारे तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं और आप भी अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाइए। और अगर आप रामपुर में रहते हैं, आजम खान किस तरह से व्यवहार करते हैं वो भी आप बताइए इस मायने में, क्योंकि आजम खान ये सच है कि कई मोर्चों पर वो जनता का अपमान भी कर चुके, कई मोर्चों पर वो ऐसी भाषा बोल देते हैं जिससे लोग दुख महसूस करते हैं और अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, इस मायने में कि आखिर वो एक मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री भी हैं और ये बोलते क्या जाते हैं। इंतखाब साहब जुड़ चुके हैं रामपुर से। बोलिए इंतखाब साहब। हाँ जी साहब, ये आजम साहब जो है हिटलर है सर जी। ये हिटलर है, ये चाहते हैं कि ये मेरा ये हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान है जी। इंतखाब साहब, आप तो रामपुर में ही रहते हैं, रामपुर से ही आते हैं। आजम खान साहब कैसे हिटलर हैं? ये हिटलर है साहब, इन्होंने रामपुर को पूरा तबाह कर रखा है। सारा रोजगार ठप है, सारी फैक्ट्रियां बंद है और कोई भी चैनल उनकी असलियत दिखाना चाहता है तो ये भड़क जाते हैं, जैसे आज भड़क रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंतखाब साहब हमारे दर्शक रामपुर से ही जुड़े हुए थे और कह रहे थे कि दरअसल भड़कनी इनकी पुरानी आदत है। प्रभात साहब जुड़ चुके हैं इलाहाबाद से। बोलिए प्रभात जी। सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आजम खान है, जो सच बात होती है इनकी कौम को बहुत बुरी लगती है। जो आप दिखाते हो उनको सच दिखाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सच अगर समाचार प्लस रखता है तो आजम खान को दर्द होता है और ये दर्द जनता को बहुत असहनीय होता है, ये बात सामने आ रही है। शाहब अहमद साहब जुड़ चुके हैं रामपुर से। बोलिए शाहब अहमद साहब। जी, आजम खान बेइंतहा ईमानदार आदमी है जी। फिर डरते हैं वो बहुत, इस बात को लेकर वो कहते हैं समाचार प्लस से हम बात नहीं करेंगे। समाचार प्लस, आप आज तक कोई भी चैनल हो, बीजेपी के अलावा बीजेपी का पैसा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाचार प्लस से कहते हैं कि जब तक खबर नहीं देखते हैं तब तक पूरी खबर नहीं हो पाती है। और आजम खान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। रामपुर से ही हमारे तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि आजम खान हिटलर हैं। दीन नंद तिवारी साहब जुड़ चुके हैं कानपुर से। तिवारी साहब बोलिए। जी, इन लोगों को बहिष्कार तुरंत कर देना चाहिए। मीडिया कर, आप लोगों को इनका बहिष्कार कर देना चाहिए, इन्हें कानपुर भेज देना चाहिए तुरंत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीनदन तिवारी साहब, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए थे। और आप भी अपनी राय बेझिझक बेफिक्र अंदाज में आज रखिए। शाहजहांपुर चलेंगे, कमल हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। कमल जी बोलिए। मैं सर्वप्रथम आपको बधाई देना चाहूंगा आपके चैनल को जी, कि जिन्हें निष्पक्षता से खबर दिखाते हैं और इसी निष्पक्षता से दिखाने का आपको खामियाजा भुगतना पड़ा कि आजम खान आपको धमका रहे हैं, कम्युनल बता रहे हैं। जबकि आजम खान ने उत्तर प्रदेश के बारे में, अखिलेश सरकार के बारे में कहा है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। तो सबसे पहले आजम खान साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए था सरकार से। बिल्कुल, ये खुद दंगे भड़काने का काम करते हैं और जब इनकी खबर दिखाई जाती है तो खुद बौखला जाते हैं। अगर इनमें थोड़ी भी अगर इनमें कोई लज्जा है तो ये तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हजार ऐसे आजम खान कहेंगे कि अगर ईमानदारी की खबर देखकर उन्हें डर लगता है या कुछ होता तो समाचार प्लस वहीं डटा रहेगा, डंके की चोट पर ईमानदारी से खबरें आप तक पहुंचाता रहेगा, आपके हक की बात करता रहेगा। हजार आजम खान आएंगे, कुछ नहीं होगा। अशोक साहब जुड़ चुके हैं इलाहाबाद से, हमारे एक दर्शक। अशोक जी बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्रिमिनल कौन है ये तो पता सबको ही है। आपका बहिष्कार करके क्रिमिनल किया और उसकी मोहर लगा रहे हैं कि क्रिमिनल कौन है। इनको खुद ही अपने बारे में निर्णय लेना चाहिए। ये आजम खान साहब को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और उनको कहाँ रहना चाहिए ये तो ऊपर वाला ही जानता है इनको कहाँ रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका। जाहिर तौर पर हमारा डंके की चोट पर काम है सच दिखाना, लोगों के हक की बात करना, लोगों की आवाज को बुलंद करना। और अगर ऐसे हजार आजम खान आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता की अब आवाज है। डॉक्टर दिनेश हमारे दर्शक गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। दिनेश जी। हाँ जी सर जी बोलिए। नमस्कार जी, समाचार प्लस को बधाई हो। समाचार प्लस इतना अच्छा चैनल है, रोजाना 8 बजे का हम अग्निहोत्री जी का प्रोग्राम देखते हैं, सच बात कहते हैं। और इसको तो शर्म आनी चाहिए। आजम खान को तो पता नहीं हिंदुस्तान में कैसे पैदा हो गया, इसको तो पाकिस्तान का
गाजियाबाद से हमारे दर्शक हैं, गुस्से में भी दर्शक हैं, क्योंकि एक बार नहीं बार बार वो अपमानित करते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को। ये बताते हैं कि ईमानदारी हमें पसंद नहीं है, अगर जनता की ईमानदारी की कोई बात करेगा तो हम नाराज हो जाएंगे। भुवन चंद्र साहब जुड़ चुके हैं हमारे दर्शक, बोलिए भुवन चंद्र जी। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस किसी नेता को सच सुनने की आदत नहीं है जी, वो ऐसा ही बयान देगा, चाहे कोई हो। ये तो पहला उदाहरण है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सच सुनने की आदत नेताओं को डालनी होगी, उत्तर प्रदेश की जनता ये कह रही है आज इस मंच पर। सुरेंद्र हमारे दर्शक हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी बोलिए। आगे आप जी बोलिए सुरेंद्र जी। हाँ जी बोलिए। हेलो टीवी की आवाज कम कर ली चुप पर। सुरेंद्र हमारे दर्शक हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी बोलिए। आगे आप जी बोलिए सुरेंद्र जी। हाँ जी बोलिए। हेलो टीवी की आवाज कम कर ली सुरेंद्र जी, फिर बोलिए। हाँ जी, जो आप दिखला रहे हैं जी, हाँ जी, ये जो आप दिखला रहे हैं आजम खान के बारे में, ये बिल्कुल सत्य दिखला रहे हैं। ये इतने खराब आदमी हैं, ये तो इनको तो दिखलाना बंद कर दीजिए, बाइकआउट कर दीजिए आप। हमारे दर्शक भी गुस्से में और जाहिर तौर पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और बार बार इस तरह की भाषा खुद सरकार को मुश्किल में डाल देते हैं और इस तरह से वो जनता को अपमानित करते दिखते हैं। सवाल ये, सरकार भी बैकफुट में आके पशुपीश में कोई शब्द भी नहीं मिलता, लेकिन सवाल ये है कि आखिर आजम खान ऐसा क्यों करते हैं? क्या उन्हें सच पसंद नहीं है? क्या उन्हें ईमानदारी पसंद नहीं है? और अगर ईमानदारी की कोई बात करता है तो आजम खान नाराज हो जाते हैं, लेकिन ऐसी नाराजगी का कहीं कोई फर्क नहीं होता है। जनता उत्तर प्रदेश की सब समझती है। सुमित हमारे दर्शक कानपुर से जुड़ चुके हैं। सुमित जी बोलिए। हेलो सर, ये आजम खान सब ऐसा बोलते हैं इसलिए क्योंकि कल आपका 8 बजे आ रहा था अमर सिंह पे बिग बुलेटिन, उनको अमर सिंह के आने की वजह से सबसे ज्यादा डर लग रहा है, इस वजह से वो मीडिया पे सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। यही एक कारण है कि वो ऐसा बोलते हैं, जबकि ना वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं ना हिंदू समुदाय से, सब वो ऐसे ही हैं, बिल्कुल यानी बेकार नेता कह सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुमित हमारे एक दर्शक जुड़े हुए थे। आपने ही आपके भरोसे से समाचार प्लस नंबर 1 चैनल है, लेकिन ये पसंद नहीं आता है आजम खान को, क्योंकि जनता की आवाज जो भी उठाएगा आजम खान उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसरार अहमद साहब जुड़ चुके हैं इलाहाबाद से। बोलिए अहमद साहब, क्या कहेंगे आप? हेलो सर जी बोलिए। ये आजम खान मुस्लिम है इसलिए बदनाम किया जा रहा है। ये आजम खान ईमानदार बहुत अच्छे हैं आजम खान। ईमानदारी की ये सूरत इसरार अहमद साहब नहीं होती। इस तरह से आप सच से डरते हैं, इस तरह से ईमानदारी से डरते हैं और डरने वाले को क्या कहा जाता है अच्छी तरह से समझते हैं। अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपका इलाहाबाद से हमारे एक दर्शक जुड़े हुए थे और आप भी अपनी बात हम तक पहुंचाइए। हमारा नंबर लगातार आपके सामने दिख रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम खान ने मर्यादा की सीमा लांघ दी है, खुद जज बन गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बोलने लगे सभी पत्रकारों से, जब तक समाचार प्लस रहेगा ये कम्युनल चैनल है, मैं बात नहीं करूंगा किसी से। तबस्सु जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले दर्शक रामपुर से। बोलिए आप क्या कहेंगे? जी बोलिए। जी आप समाचार प्लस वाले जो है ये आजम खान की जो धज्जियां दिखे जी, तबस्सुम तक हमारी आवाज लगता नहीं पहुंच पाई है और आप भी अपनी बात हम तक पहुंचाइए। आजम खान ने जिस तरह का फैसला खुद सुना दिया है, जनता को अपमानित करके बता दिया है, क्योंकि समाचार प्लस नंबर 1 चैनल है, जनता के भरोसे पर हमेशा कायम रहा है, जनता ने भरोसा भी जताया और इसलिए नंबर 1 भी है। लेकिन इसी के साथ ही जो लोग डरते हैं ईमानदारी से, सच्चाई से, वो ऐसे डरते हैं कि बौखला जाते हैं। मनोज साहब जुड़ चुके हैं नोएडा से हमारे दर्शक। मनोज जी स्वागत है आपका, बोलिए। हाँ सर, मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ सर। मैं आजम खान के बारे में ये कहना चाहता हूँ सर जी कि बहुत ही क्रूर किस्म के नेता है और जो बात करते होते हैं वो मानते नहीं है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, हमारे दर्शक जुड़े हुए थे नोएडा से। इस बीच हासिम साहब जुड़ चुके हैं रामपुर से। हासिम साहब स्वागत है आपका, बोलिए। सर मैं हासिम बोल रहा हूँ रामपुर से। जी बोलिए हासिम साहब। सर आजम खान जो है सर सिर्फ उनका ध्यान सिर्फ यूनिवर्सिटी की तरफ है जी, और सिर्फ जवाहर यूनिवर्सिटी के चारों तरफ का विकास हो रहा है और शहर के अंदर सबसे डर क्यों लगता है हासिम साहब? सबसे डर क्यों लगता है जी? सच से डर क्यों लगता है? ईमानदारी से डर क्यों लगता है? सर ईमानदारी से डर, आपका चैनल सर बेबाक बोलता है उनके बारे में, बेखौफ बोलता है, उसी से डर लगता है उनको। डरते हैं। हमारे रामपुर से तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि हिटलर हैं आजम खान। कई दर्शक कहते हैं कि वो डरते हैं। शिवम हमारे दर्शक बरेली से जुड़ चुके हैं इस बीच। शिवम जी बोलिए। आजम खान जो है वो अपनी मतलब राजनीति
को चमकाने के लिए यूपी में दंगे करवाने के मेन मुख्य अभियुक्त यही हैं और अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कोई कार्रवाई नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवम। हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। आजम खान ने जो कुछ आज समाचार प्लस को लेकर कहा है, जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता का उन्होंने फिर अपमान किया है। और राहुल हमारे दर्शक इस बीच रामपुर से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। बोलिए राहुल। सर मैं रामपुर से बोल रहा हूँ, सीआरपीएफ रामपुर से बोल रहा हूँ। जी जी सर, यहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, सब लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन आजम खान कुछ नहीं किया आजम खान ने आज तक। आजम खान हमेशा यहाँ पे सर जो भी हो रहा है, भ्रष्टाचार जो भी हो रहा है, सब आजम खान की वजह से ही हो रहा है सर जी। इसके लिए रामपुर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं जी, जो भी इनके भ्रष्टाचारी की वजह से सब कुछ हो रहा है। रामपुर से आते हैं आजम खान, और रामपुर की जनता देखिए क्या कह रही है आजम खान के बारे में। अच्छी तरह से आजम खान समझते हैं, भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, विकास नहीं करते हैं, तमाम चीजें। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह से आजम खान कह करके सच को दबा ले जाएंगे? यकीनन नहीं। जनता हमारे साथ जुनैद साहब जुड़ चुके हैं रामपुर से। बोलिए जुनैद साहब। सर क्या आपका ईमानदार चैनल है? आप जो आजम खान जी। इस बीच संदीप हमारे साथ एक दर्शक मथुरा से जुड़ चुके हैं। बोलिए संदीप जी। जी जी, आजम खान बिल्कुल बर्बाद नेता है जी। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप। हमारे दर्शक जुड़े हुए थे मथुरा से। आप भी अपनी बात बेझिझक बेफिक्र अंदाज में, क्योंकि सच को कोई दबा नहीं सकता। ईमानदारी से डरने वाले नेता फिर डरने लगेंगे, क्योंकि आजम खान ने जो कुछ कहा है जाहिर तौर पर वो डर कर क्या बोल रहे हैं, क्या बौखलाहट में बोले, आप बता सकते हैं। नौशाद हुसैन साहब जुड़ चुके हैं लखनऊ से हमारे साथ है। हुसैन साहब बोलिए। जी सर। जी जी बोलिए। जी आजम खान जो है, इनको दिमागी बुखार हो गया, इसलिए इनको फौरन सत्ता से हट जाना चाहिए। सत्ता से हट जाना चाहिए ऐसे नेताओं को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से हमारे दर्शक नौशाद साहब जुड़ रहे थे और उन्होंने आजम खान के लिए कहा है कि ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तमाम लोगों की राय हमें मिल रही है और जाहिर तौर पर इसलिए सवाल उठा है कि सच को दबाने की ईमानदारी कोशिश को पीछे धकेलने की कोशिश अगर कोई करेगा तो दर्शक आगे रहेंगे। विमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक दर्शक। बोलिए विमल जी। हेलो जी जी बोलिए विमल जी। आजम खान जो है ये इनको पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए, आतंकवादी इनको भेज देना चाहिए जो हमारे धरती के लिए ऐसा बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल। हमारे एक दर्शक जुड़े हुए थे और आप भी अपनी बात हम तक पहुंचाइए। जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम खान ने जो कुछ कहा है वो तस्वीर आपके सामने भी है और सवाल कई उठ रहे हैं। अमितांशु साहब जुड़ चुके हैं नोएडा से। बोलिए अमितांशु साहब। हाँ जी जी बोलिए। ये आजम खान उत्तर प्रदेश के लिए जनता के कुछ निबंधन नहीं है, ये यमराज हैं। जनता को बकवास करवाते हैं और मरवाते हैं, इससे बुरा नेता नहीं है कोई भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सवाल यही है कि आजम खान को आप अच्छी तरह से जानते हैं, किस तरह की उनकी भाषा होती है, देश के बारे में वो क्या सोचते हैं, तमाम चीजें बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। और ये भी आपने देखा होगा किस तरह से उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार को कई बार वो बैकफुट पर लाए हैं, लेकिन आजम खान मानते नहीं। अब उन्होंने मीडिया का मुंह बंद करने की एक बार कोशिश की है, लेकिन क्या इससे सब कुछ हो जाएगा? मुदीप साहब बताएंगे रामपुर से हमारे दर्शक। बोलिए मुदीप साहब। जी सर, आपका कैसा ईमानदार चैनल है जो आप। जी रामपुर से हमारे एक दर्शक मुदीप जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपको अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। आजम खान ने फिर मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघ दी है और वो कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया सच ना दिखाए, समाचार प्लस चैनल सच ना दिखाए, ईमानदार कोशिश ना करे, और ऐसा वो चाहते हैं जो कि हरगिज नहीं हो सकता। अमित हमारे एक दर्शक बलरामपुर से जुड़ चुके हैं। बोलिए अमित जी। आजम खान एक नंबर के पाकिस्तानी हैं, उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वो मुलायम वो एकदम मुलायम सिंह को बर्बाद कर देंगे और वो अमर सिंह के आने की वजह से वो ज्यादा खौफलाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित। हमारे एक दर्शक बलरामपुर से जुड़े हुए थे और आप भी अपनी बात हम तक जल्द से जल्द पहुंचाइए। देहरादून से प्रकाश साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बोलिए प्रकाश जी। आजम खान एक तरह से घटिया राजनीति तो करते ही करते हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि आजम खान एक घटिया आदमी है, जिन्हें तुरंत पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश जी। हमारे एक दर्शक जुड़े हुए थे देहरादून से और जाहिर तौर पर अपनी राय बेझिझक बेफिक्र अंदाज में, क्योंकि समाचार प्लस उन्हीं का प्लेटफॉर्म है, लोगों का प्लेटफॉर्म है, वो अपनी बात इस मंच पर फिर रख रहे हैं। और इस बीच तमाम दर्शकों को हमें राय मिली है और आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं बेझिझक अंदाज में, क्योंकि सच को दबाने की अगर कोई कोशिश करेगा तो आप जरूर आगे आएंगे और जाहिर तौर पर आजम खान ने यह कोशिश की है। राशिद जुड़ चुके हैं रामपुर से। राशिद साहब स्वागत है आपका। बोलिए। सर मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि फोन मत काटिएगा मेरा। जी जी नहीं, फोन नहीं कटा है आपका, सिग्नल कट गया था। बोलिए। नहीं सर, रामपुर के जितने भी दर्शक आ रहे हैं पहले आप उनका फोन काटे दे रहे हैं बार बार।
बोलिए, आपकी आवाज आ रही है राशिद साहब। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, रामपुर के लिए हमारे मंत्री जी आजम खान जो है वो बहुत अच्छे हैं और आप जो है वो गलत दिखा रहे हैं बार बार। जी, जो करगिल के बारे में बोलते हैं, ऐसे जो देश को मुश्किल में डालते हैं, जो इस तरह से मीडिया का मुंह बंद करते हैं, वो अच्छे कैसे हो सकते हैं? नहीं, आप वो सर जो आप दिखा रहे हैं कारगिल का दिखा रहे हैं, आप जो है दिखा रहे हैं, हमारे जो दर्शक जुड़ रहे हैं बार बार, हमारे दर्शक बता रहे हैं आजम खान बुरे हैं। आजम खान, हमारे आजम खान ईमानदार हैं और अच्छे नेता हैं। नहीं, कैसे कह सकते हैं आप? वो तो मीडिया का मुंह बंद करते हैं, सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं। कौन कहता है सर इस बात को? गलत कहता है जो भी कहता है इस बात को। जी राशिद, क्या क्या करवाया है रामपुर में, आप ही बता दीजिए आजम खान। सर रामपुर के लिए रामपुर के लिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनवाई है हम पढ़ने वाले बच्चों के लिए। और क्या लेंगे सर? इतना विकास हो रहा है रामपुर में, और क्या लेंगे? हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं राशिद साहब, वो कह रहे हैं हिटलर हैं ये। रामपुर से ही दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हिटलर बता रहे हैं। जी सर, आजम खान को हिटलर कह रहे हैं। जी सर, यहाँ बहुत बड़े, बहुत बढ़िया। जवाब नहीं है। आरिफ साहब जुड़ चुके हैं रामपुर से, उनसे भी बात करेंगे। बताइए आरिफ साहब। जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, तो आजम खान को जो अच्छा कह रहे हैं उसको तो पूरा क्यों नहीं दिखा रहे हैं? नहीं, पूरा आपकी आवाज आ रही है आरिफ साहब। मेरी आवाज तो आ रही है। जो आजम खान को सही बात कर रहे हैं उसकी बात भी तो कराओ, उसकी पूरी बात तो होने दो। बोलिए, क्या मीडिया का मुंह बंद कर सकते हैं आजम खान? क्या ईमानदारी कोशिश पर ब्रेक लगा सकते हैं आजम खान? क्या सच दिखाने से आजम खान रोक सकते हैं आरिफ साहब? नहीं, क्या रोक सकते हैं? रोकना नहीं, मतलब ये है कि जो पूरी बात कर रहे हैं उनकी बात तो कराइए आप। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, पूरी बात आ रही है, आप बोलिए। हाँ भाई, यही तो कह रहे हो कि आजम खान ने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जो बार बार आप लोग उसको इतना बड़ा तूल दे रहे हैं? ऐसा क्या करें? मीडिया का मुंह बंद करा सकते हैं क्या आजम खान? नहीं, बंद तो जब कराएंगे तो चोरी कर ली तो मीडिया चोरी करता है क्या? उत्तर प्रदेश के लोग चोरी करते हैं क्या? उत्तर प्रदेश के लोग चोरी करते हैं, जिन्होंने समाचार प्लस को नंबर 1 चैनल बनाया। क्या उत्तर प्रदेश के लोग चोरी करते हैं? आप आरिफ साहब रामपुर में और भी लोग आपको सुन रहे हैं। तमाम दर्शकों की राय मिल रही। नदीम साहब भी जुड़ चुके हैं रामपुर से ही। नदीम साहब बोलिए। नमस्कार। जी बोलिए। नमस्कार। पहले तो मैं समाचार प्लस की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमेशा उसने निष्पक्ष पत्रकारिता की है। और दूसरी चीज ये कि जो आजम खान साहब ये बोल रहे हैं समाचार प्लस के लिए, इनसे पूछिए उत्तर प्रदेश में लोगों की बहू बेटियां घर से अपहरण हो रहा है उनका, तब पुलिस कुछ नहीं कर रही है। और इस आदमी के साथ भैंसें चोरी हो गई, इसने पूरे प्रशासन और पुलिस की टीम को वहां झोंक दिया। अगर ये किसी पे उंगली उठा रहे हैं तो ये कहां से सही है? बहुत ही वाहियात आदमी है और बहुत ही गलत चीज बोल रहे हैं जो किसी पत्रकार के बारे में बोल रहे हैं। अगर ये समाचार प्लस पे बैन लगा रहे हैं या किसी न्यूज चैनल पे बैन लगा रहे हैं तो ये कौन होते हैं जज बनने वाले? है ना? नदीम साहब, आप तो रामपुर में रहते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं और उनकी बातों को अच्छी तरह समझते हैं। रामपुर की जनता भी ये सब चीजें देख रही और जनता मान रही कि वो क्या हिटलर जैसा रवैया अपनाते हैं? ये बिल्कुल हिटलर जैसा रवैया। आप बताइए, रामपुर में किसी का मर्डर हो जाता है, पुलिस FIR तक नहीं लिखती है, और इन साहब की 60 भैंसें सिर्फ चोरी हो गई तो इन्होंने पूरी प्रशासन को झोंक दिया एक साथ में। दूसरा, धर्मगुरु करवेद अब्बास, वो तो एक मुस्लिम धर्मगुरु है, ये उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और जिस समाजवादी पार्टी में है ये, उसके जो मुखिया हैं मुलायम सिंह जी, उनके बारे में गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही हिटलर टाइप के आदमी है और बहुत ही बेकार आदमी है ये, और बहुत ही जो बयान दिया है बहुत ही वाहियात बयान है ये। जी नदीम साहब, ऐसा इनको डर क्या है? सच्चाई से डर लगता है, ईमानदारी से डर लगता है, लोगों को अपमान कर देते हैं? बिल्कुल उनको सच्चाई से डर लगता है और ईमानदारी से डर लगता है, तभी ये इस प्रकार के उटपटांग बयान दे रहे हैं और वाहियात बयान दे रहे हैं और मीडिया में प्रतिबंध लगा रहे हैं। जो सच्चाई से डर लगता है, ये इसीलिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। क्या वो ऐसा कहकर सच्चाई को दबा सकते हैं नदीम साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके साथ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता है, मैं आपका दर्शक हूँ, मैं आपके साथ हूँ, और मेरे साथ जो पूरा उत्तर प्रदेश जो आपकी जनता है, जो आपके दर्शक है, वो आपके साथ है। ऐसे बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रेम साहब जुड़ चुके हैं हल्द्वानी से हमारे एक दर्शक। बोलिए प्रेम जी। हाँ जी, मेरा कहना ये है जी कि जो आजम खान है, ये इनको समाजवादी पार्टी में केवल ये जो मुख्यमंत्री जो अखिलेश जी हैं और ये माननीय मुलायम सिंह जी हैं, इन्होंने केवल अपने उसके लिए रखा गया है कि ताकि ये जो मुस्लिम भाई लोग हैं, हमारे जो समुदाय है, उसके वोट के लिए। बाकी ये नेता ये राजनीति लायक है नहीं, क्योंकि इन्होंने जवानों के प्रति कारगिल के बारे में इतना भद्दा बयान दिया था, बहुत मतलब बिल्कुल लोगों को तब भी अपमानित किया था, तब देश को अपमानित करने का काम किया था कि हमारे दर्शक ऐसा कह रहे हैं। प्रदीप जी जुड़ चुके हैं गोंडा से हमारे दर्शक। बोलिए प्रदीप जी। जी सर, अरे सर ऐसा है जो आप लोग दिखा रहे हैं जी, ये वास्तविकता है, उसमें कोई गलत नहीं है जी। लेकिन ये जितने भी जो है बोल रहे हैं,
इनके आजम जी के तरफ से ये सभी इनके जो है वो मतलब एजेंट है, ये समझ लीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। समाचार प्लस आपकी आवाज पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और हजार आजम खान अगर इस तरह से कहें समाचार प्लस कम्युनल चैनल हम बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। साकिब साहब जुड़ चुके हमारे एक दर्शक, उनसे भी बात करेंगे। बोलिए साकिब साहब। साकिब जी हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए। आवाज नहीं पहुंच पाई, संपर्क नहीं हो पाया है और तमाम दर्शकों की राय में मिल रही है। कानपुर से इरफान हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। इरफान साहब बोलिए। हाँ हेलो सर। जी जी बोलिए बोलिए। सर जो है इनसे पूछिए कि जो है अभी आप लोग जो है चैनल को बुरा कह रहे हैं, समाचार प्लस को। जी समाचार प्लस को बुरा कह रहे थे, इनसे पूछिए वो बुरा क्यों कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ उसकी वजह यह है कि जो सच्चाई है आप लोग दिखा रहे हैं समाजवादी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आप हमारे साथ लगातार बने रहें। और जाहिर तौर पर समाचार प्लस फिर डंके की चोट पर कहता, सच ईमानदारी हमारी जाहिर तौर पर जो कोशिश है उसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे।